सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज 10 मिनट के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जहां से पेपर में लगभग एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो 10 मिनट बाद ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो साइबर क्राइम के अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं कि साइबर क्राइम के प्रकार कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से होता है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि धोखाधड़ी और व्यक्तिगत जानकारी को चुराने के लिए जो चीज की जाती है, इसमें यह बहुत पूछा जाता है फिशिंग क्या होता है। देखो, फिशिंग का मतलब फंसाना, तो ये सबसे आम है। इसमें क्या होता है कि हैकर कोई बैंक या कंपनी का या संस्था का नाम लिखकर नकली मेल भेजता है या मैसेज, और उस मेल में प्यारे बच्चों एक लिंक होता है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका मामला पूरा पासवर्ड वगैरह सब कुछ चोरी हो जाता है। तो फिशिंग का मतलब फंसाना है। दूसरी होती है स्काई टाइप है, जिसे विशिंग कहते हैं। विशिंग का मतलब होता है वॉइस फिशिंग। जब प्यारी प्यारी बात बनाकर, जैसे आती है ना, मैं पिंकी बोल रही हूं, ठीक है भाई, और आपको फंसाया जाता है। तो जब ठग फोन कॉल करके खुद को बैंक अधिकारी या कस्टमर केयर बताता है और आपसे ओटीपी, आपका सीवीवी नंबर, पासवर्ड वगैरह मांगता है, तो उसे वॉइस कॉल के जरिए हो तो विशिंग कहते हैं। एक प्यारे बच्चों स्मिशिंग होता है, या इसे एसएमएस फिशिंग भी कहते हैं। तो जब ठगी करने के लिए मतलब लिंक एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाते हैं, आपका बिजली का बिल पेंडिंग है, इस लिंक पर क्लिक करें, तो ये फिशिंग का ही एक टाइप है। स्मिशिंग मतलब एसएमएस के जरिए फिशिंग। एक होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो चुराकर उसके नाम से फर्जी बैंक अकाउंट खोलना, लोन ले लेना, या फिर सिम कार्ड ले लेना। जैसे पहले सिम कार्ड बड़े आम थे कि किसी की आईडी यूज करके आप सिम कार्ड ले रहे हो, ठीक है जी। एक होता है प्यारे बच्चों कार्डिंग या स्कीमिंग। तो एटीएम मशीन या कार्ड स्वैप मशीन जो होती है आपकी, इसमें एक डिवाइस लगाकर, जैसे स्कीमिंग डिवाइस कहते हैं, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का डेटा कॉपी कर लिया जाता है, तो इसे स्कीमिंग कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर मामला स्कीमिंग। आगे बात करेंगे मेलवेयर। मेलवेयर एक प्रकार के हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वायरस भी एक मेलवेयर है। तो मेलवेयर का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि हानिकारक सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसी का एक एग्जांपल है रैनसमवेयर। देखो, रैनसम का मतलब होता है फिरौती। ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर या वायरस जो आपके, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन की सभी फाइलों को लॉक कर देता है, इनक्रप्ट कर देता है, और उन्हें खोलने के लिए रैनसम मांगता है बदले में, डिजिटल करेंसी के तौर पर। आप रैनसम मतलब होता है फिरौती, तो रैनसमवेयर फिरौती मांगता है, लॉक लगा देता है, तब तक खुलती नहीं है फाइल। एक होता है बेटा ट्रोजन हॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो दिखने में सच्चा लगे। कई बार कई बच्चे बड़े दिखने में मासूम होते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर प्यारे बच्चों एकदम विकराल निकलते हैं। तो वही कहानी है इसके साथ कि ट्रोजन हॉर्स दिखने में लगेगा कि भाई ये तो काम का सॉफ्टवेयर है, कोई गेम है, एंटीवायरस है, लेकिन वास्तव में जैसे ही आप उसे अपने फोन में या डालते हो, इंस्टॉल करते हो, तो ये सिस्टम को मतलब आपके हैक करके हैकर के कंट्रोल में दे देता है, और वहां से आपकी जानकारी चोरी हो सकती है। तो ट्रोजन हॉर्स जो दिखने में सच्चा लगे लेकिन सच्चा नहीं है। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या होता है बेटा? ये छुपकर आपके कंप्यूटर या फोन में इंस्टॉल हो जाता है चुपके से, और जासूसी करता है। स्पाई किसे कहते हैं? जासूस। तो एक जासूस है, आप क्या टाइप कर रहे हैं, कैमरे का इस्तेमाल आदि, ये सब कुछ कर सकता है आपके। एडवेयर, एडवेयर ऐसा होता है बेटा जो कंप्यूटर के ब्राउजर में आपके सामने, आप कोई भी चीज खोलते हो तो बार बार अनचाहे विज्ञापन दिखाता है आपको, जिन्हें आप नहीं चाहते वो भी आपको देखने होते हैं। वायरस, तो वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी फाइल जैसे पेन ड्राइव या फिर किसी ईमेल के जरिए आपके पास आएगा और खुद की कॉपी बनाकर पूरे कंप्यूटर को खराब कर देगा। तो किसी चीज के माध्यम से आपके कंप्यूटर में आकर, तो ये वायरस भी एक प्रकार का मेलवेयर। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म एक प्रकार का वायरस ही है, मतलब एक प्रकार का मेलवेयर ही है।
इसे फैलने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है, जैसे कोई फाइल खोले या कुछ, ये अपने आप से फैलता है, अपनी कॉपी बना लेता है खुद से। तो किसी को कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती वर्म को, याद रखिएगा। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी खुद ही जा सकता है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क सर्वर पर हमले। जैसे हैकिंग क्या होती है? हैकिंग किसी सिस्टम, वेबसाइट या नेटवर्क की सिक्योरिटी को तोड़कर बिना इजाजत के घुसपैठ करना। ठीक है भाई, आप बिना इजाजत के किसी कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में घुस रहे हैं तो ये हैकिंग कहलाती है। बुरे इरादे वाले हैकर को ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। एक वाइट हैट हैकर है जो अपनी सुरक्षा के लिए या किसी चीज के लिए मतलब आपका हैक करते हैं चीजों को। ये पेपर में कई बार आया है, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। जब कोई हैकर, मान लेते हैं ये हैकर है, इस हैकर ने बहुत सारे कंप्यूटर को हैक कर लिया, इन कंप्यूटर को बॉटनेट कहा जाता है। और इस हैक किए गए कंप्यूटर से किसी वेबसाइट पर, किसी बैंक पर, यानी कि बहुत तेज हमला किया, एक साथ हमला, जिससे कि लोड बढ़ गया और ये क्रैश कर गया, तो DDoS अटैक कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। किसी वेबसाइट या सर्वर पर एक साथ कई कंप्यूटर से इतना ज्यादा नकली ट्रैफिक भेजना जिससे कि वेबसाइट या सर्वर क्रैश हो जाए और यूजर खोल ना पाए, जैसे किसी बैंक की वेबसाइट पर या अलग अलग तरीके से। ठीक है भाई, ये किया जाता है। आगे बात करेंगे स्पूफिंग क्या है। स्पूफ का मतलब होता है बेस बदलना। इसमें हैकर अपनी असली जो IP एड्रेस या ईमेल है उसे छुपाकर किसी भरोसेमंद व्यक्ति या कंपनी के रूप में सामने आता है। तो स्पूफिंग का मतलब होता है आप छिपकर कोई चीज चुरा रहे हैं, मतलब अपनी असली सच्चाई नहीं बता रहे हैं। एक होता है प्यारे बच्चों स्नीफिंग। स्नीफिंग नेटवर्क विशेष पब्लिक वाईफाई पर ट्रांसफर हो रहे डेटा या पैकेट्स को चोरी करना, यानी कि पढ़ना। मतलब अगर कहीं से पब्लिक वाईफाई का यूज करके आप अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो हैकर क्या करेगा, आपके उस डेटा को पढ़ सकता है, उसमें से चीजें चोरी कर सकता है। इसका मतलब ये होता है। प्यारे बच्चों, एक है मैन इन द मिडिल अटैक। जब दो लोग, एक यूजर और एक वेबसाइट, आपस में डेटा शेयर कर रहे हों और कोई तीसरा हैकर बीच में बैठकर उस जानकारी को चुरा ले या फिर बदल ले। तो मतलब यहां क्या है, मैं वेबसाइट पर कोई काम कर रहा हूं कंप्यूटर पे अपने, लेकिन बीच में से इस डेटा को कोई तीसरा आदमी चोरी कर रहा है, तो इसे कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। सामाजिक मनोवैज्ञानिक साइबर अपराध कुछ जैसे सोशल इंजीनियरिंग। इसमें हैकर किसी हैकिंग तकनीक की बजाय भावनाओं से खेलता है, जैसे कि आपको डिजिटल अरेस्ट करना हो, डर दिखाना हो, लालच देना हो, लॉटरी लग गई है आपकी, दया या जल्दबाजी में आपका OTP या पासवर्ड या जानकारी चुराने का प्रोसेस जो है बेटा, उसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसमें डर, प्यार, दया दिखाई जा सकती है। साइबर स्टॉल्किंग। स्टॉल्किंग का मतलब होता है इंटरनेट या सोशल मीडिया पर ईमेल के जरिए लगातार किसी को पीछा करना। ये स्टॉल्किंग कई बार आया पेपर में, उस पर नजर रखना, डराना, धमकाना। विशेषकर महिलाओं के खिलाफ ये अपराध ज्यादा होता है। तू नहीं आई बाहर तो ये कर दूंगा, उधर जा रहा हूं मैं, निकल के आओ बाहर, घर के बाहर आओ, इस तरीके से डराना, फोटो डाल दूंगा, ये सब चीजें होती हैं। प्यारे बच्चों, साइबर बुलिंग। बुल का मतलब है सांड भैया, साइबर बुलिंग का मतलब है इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, भद्दे कमेंट करना, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। बुल मतलब आप सांड बन गए, परेशान कर रहे हैं सामने वाले को, तो ऑनलाइन परेशान करना, डराना, धमकाना, बेसिकली साइबर बुलिंग। साइबर ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों से दोस्ती करके उनका भरोसा जीतना, फिर उनका यौन शोषण या गलत इस्तेमाल करना, इसे साइबर ग्रूमिंग कहते हैं। छोटे बच्चों से दोस्ती कई बार एजेड लोग कर लेते हैं और कई बार ऐसी हरकतें कर देते हैं जो रियल में गलत है। ठीक है जी, वो सब साइबर ग्रूमिंग कहलाता है। की लॉगिंग। की लॉगिंग एक सॉफ्टवेयर है जो कीबोर्ड पर दबाए गए हर बटन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, पासवर्ड चुरा लेता है आपका। ये SQL इंजेक्शन बड़ा यूज होता है। किसी वेबसाइट के डेटाबेस को हैक करने के लिए उसके सर्च बॉक्स में, लॉगिन फॉर्म में खतरनाक कोड डालना। तो किसी वेबसाइट को हैक करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके सर्च बॉक्स में एक कोड डाल दिया जाता है खतरनाक, जिससे कि वो हैक हो जाती है। इसे SQL इंजेक्शन कहा जाता है।
साइबर स्कैटिंग, किसी मशहूर कंपनी या व्यक्ति जैसे टाटा रिलायंस के नाम से मिलता जुलता हुआ डोमेन, एक वेबसाइट बना लिया है आपने, ठीक है भाई, बाद में उसी कंपनी को बहुत महंगे दाम पर बेच देना, इसे साइबर स्कैटिंग कहा जाता है। मतलब किसी कंपनी से मिलता जुलता हुआ आप फ्रॉड, जैसे एडिडास की जगह एडिबास का बना दो आप, तो लोग कहीं ना कहीं जो कम पढ़े लिखे या जिन्हें नॉलेज ना हो वो कई बार ट्रस्ट कर लेते हैं, इसीलिए तो ये भी एक फ्रॉड का ही तरीका है, इसे साइबर स्कैटिंग कहा जाता है। एक होता है सलामी अटैक, बड़ा खतरनाक अटैक है। इसमें क्या है, बैंक के लाखों ग्राहकों के खाते से छोटी रकम 50 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया चुराया जाता है, जिससे कि फर्क भी ना पड़े। आप मतलब अगर कई लाख लोगों के खाते से 50 पैसा भी गायब करोगे रोज के तो बड़ा फर्क पड़ता है, उससे बहुत सारा पैसा। लेकिन इसमें जिनके खाते से पैसा कट रहा होता है उन्हें नहीं पता चलता है, ठीक है, और बड़ी रकम हैकर के पास चली जाती है। साइबर टेररिज्म क्या होता है भैया, देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमारे बिजली बनाने के पावर ग्रिड है, रक्षा डिफेंस नेटवर्क है, हमारा बैंकिंग सिस्टम है, इन पर कोई हमला करे या फिर दहशत का माहौल या अफरा तफरी फैलाए, ऐसा कोई घटना को अंजाम देना साइबर आतंकवाद है। और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66F में प्यारे बच्चों साइबर आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और ये एक बड़ा क्राइम होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हमने समझी, क्लास बेशक 10 की जगह 15 मिनट की हो लेकिन बातें समझ में आ जाएं। जैसे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में बड़ी संख्या में बैंक खातों से बहुत छोटी रकम चुराई जाती है ताकि किसी का ध्यान ना जाए। तो साइबर स्कैटिंग नहीं होता है इसमें, तो नकली डोमेन लेना होता है, इसे सलामी अटैक कहते हैं बेटा, ठीक है जी। लास्ट के 3 प्रश्न आप बताएंगे। एक प्रकार का मेलवेयर जो उपयोगकर्ता की फाइलों को लॉक और या इनक्रिप्ट कर देता है, बदले में अनलॉक करने के लिए पैसा मांगता है, इसे क्या कहते हैं, देखो एडवेयर ऐड दिखाता है, ठीक है, स्पाईवेयर जासूसी करता है, रैनसमवेयर फ्रॉती मांगता है, ट्रोजन हॉर्स असली दिखता है लेकिन नकली आदमी है। तो बस थोड़ा समझना है शब्दों को, कुछ नहीं है इसमें। यदि कोई जालसाज बैंक अधिकारी बनकर आपको फोन करता है और आपका ओटीपी सीवीवी मांगता है, इस प्रकार के साइबर हमले को क्या कहेंगे, तो ये आप बताएंगे मुझे तीसरा प्रश्न, ठीक है। चलो आगे बताएं। ये कह रहा है कौन सा मेलवेयर एक वैध उपयोगी सॉफ्टवेयर दिखता है लेकिन इंस्टॉल होने के बाद गुप्त रूप से हैकर को आपके सिस्टम का नियंत्रण दे देता है और जानकारी चोरी करता है। तो चौथा प्रश्न आप बताएंगे। पांचवा, ये आपके सामने, कई कंप्यूटरों से भारी मात्रा में नकली ट्रैफिक बॉटनेट बनाकर भेजना, किसी वेबसाइट या सर्वर को ओवरलोड ठप कर देना, क्रैश कर देना, जिससे अब जो यूजर हैं उसके यूज ना कर पाए, ऐसे अटैक को क्या कहते हैं, ये 5वां प्रश्न है, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूं आपको वो चीजें यहां मिलेंगी जो पेपर में सीधी पूछी जाएंगी, इसीलिए ये क्लास आपके जीवन के लिए बड़ी जरूरी है, इसे लगातार देखें और अपनी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।